नमस्ते, मैं अविचल दुबे। आपके अपने प्लेटफॉर्म न्यूज़ तक में कुछ बदलाव किए गए हैं। रंग रूप बदला है, लेकिन रौनक वही है। यकीन मानिए, उतने ही इत्मीनान से आपको आसान भाषा में हम खबर समझाएंगे, जैसे अब तक लगातार समझाते आ रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन की, जिसको बदला जा रहा है, जिसको पूरी तरह से रीडेवलप किया गया है और उसका नाम भी बदला जा रहा है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया गया है। 100 करोड़ की लागत से देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रीडेवलप किया गया है और उसके साथ उसका नाम भी बदला गया है। अब से हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम होगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये पहली बार नहीं है जब देश में किसी स्टेशन को रीडेवलप किया गया है और उसके साथ उसका नाम भी बदला गया है। पहले भी ऐसा होता रहा है। साल 2018 में मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया। 2020 में नौगढ़ रेलवे स्टेशन को सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन के नाम से अब जाना जा रहा है और 2021 यानी कि अब से हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। लेकिन इस बार जो रीडेवलपमेंट है वो बड़े स्तर का है। उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, हॉस्पिटल होगा, मॉल होगा, स्मार्ट पार्किंग होगी। इसलिए इसको देश का पहला ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन बताया गया है। तो अब यहाँ दो समझने वाली बातें आती हैं। पहली ये कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम कैसे पड़ा। दूसरी बड़ी बात कि हबीबगंज से जो अब नाम बदलकर कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, वो रानी कमलापति कौन थी। भोपाल के नवाब परिवार की जमीनों में 125 किलोमीटर रेलवे लाइन भी आती थी। बेगम शाहजहां ने 1884 में रेलवे स्टेशन की जमीन दान में दे दी और ब्रिटिश सरकार से एग्रीमेंट किया। जमीन दान देते हुए 50 लाख रुपए भी दिए और भोपाल स्टेट के लिए रेलवे स्टेशन बनवाया। इस जमीन पर भोपाल से लगा हुआ हबीबगंज नाम से एक गांव भी था। अरबी भाषा में हबीब का अर्थ होता है प्यारा और सुंदर दिखने वाला, और इस गांव का नाम हबीबगंज इसलिए क्योंकि ये जगह झीलों से घिरी हुई थी, हरी भरी थी, इसलिए हबीबगंज गांव का नाम था और उसी के नाम से हबीबगंज रेलवे स्टेशन भी पड़ गया। अब यहाँ दूसरा सवाल आता है कि हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया जा रहा है, तो वो रानी कमलापति कौन थी जिनके नाम से स्टेशन को लेकर आया जा रहा है या बदल दिया गया है उसका नाम। तो सुनिए, बचपन से ही होशियार और साहसी रानी कमलापति भोपाल की अंतिम यानी कि आखिरी गोंड आदिवासी और हिंदू रानी थी। 16वीं सदी में अभी के सीहोर जिले में राजा कृपाल सिंह सरोतिया के घर में जन्मी कमलापति धनुष, घुड़सवारी और मल्ल युद्ध में काफी तेज थी और रानी कमलापति अपनी सेना की सेनापति भी रहीं। 16वीं सदी में भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर किन्नौरगढ़ नाम का राज्य था और किन्नौरगढ़ का जो शासन था वो भोपाल पर भी था। जानकारी बताती है कि करीब एक सदी से ज्यादा किन्नौरगढ़ पर गोंड राजाओं का ही बोलबाला रहा। इसके राजा सुराज सिंह शाह थे और उनके बेटे निजाम शाह से रानी कमलापति की शादी हुई। निजाम शाह की 7 पत्नियां थीं और उनमें एक थी कमलापति। वो आखिरी हिंदू रानी थी जिन्होंने खुद को बचाया, अपने पति की हत्या का बदला लिया और फिर जल समाधि ले ली। दरअसल राजगद्दी पाने के लिए निजाम शाह के जो भतीजे थे आलम शाह ने निजाम शाह को जहर दे दिया और उनकी मौत हो गई। इसको देखते हुए रानी कमलापति ने किन्नौरगढ़ को छोड़ दिया और वो भोपाल के अपने किले में आ गईं। रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह के साथ भोपाल के अपने महल में रहने लगी, लेकिन अपने पति की हत्या को नहीं बोली। बदला लेने के लिए ना उनके पास उस वक्त फौज थी, ना ही हथियार। इतिहासकार बताते हैं कि रानी कमलापति ने अपने दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी। मोहम्मद खान ने मदद करने का वादा तो किया, लेकिन इसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपए मांगे। उस जमाने रानी के पास 1 लाख रुपए नहीं थे और उन्होंने लाख रुपए की जगह भोपाल के एक हिस्से को देने की बात कही। मोहम्मद खान की मदद से रानी ने आलम शाह पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। रानी के बेटे नवल शाह को मदद के नाम पर मोहम्मद शाह के 1 लाख रुपए मांगे जाने और उसकी जगह एक हिस्सा देने की बात सही नहीं लगी और फिर नवल शाह और मोहम्मद खां के बीच लड़ाई हुई। अच्छा खासा युद्ध हुआ और इसमें नवल शाह की मौत हो गई। बेटे की हार से दुखी रानी कमलापति ने अपना तालाब बांध खुलवा दिया और उसमें अपनी पूरी जमा पूंजी, जेवर, सब कुछ डाल दिए। इसके साथ ही उन्होंने खुद भी इसी तालाब बांध में जल समाधि ले ली। साल 1923 में बताया जाता है कि उन्होंने जल समाधि ली और उसके बाद से ही भोपाल के आसपास के पूरे क्षेत्र पे और भोपाल में भी नवाबों का दौर शुरू हुआ।